चौधरी जी। भाई वरुण चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई चौधरी फूलचंद बलाना जी जिंदाबाद, भाई वरुण चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सरदार मनमोहन सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी कृपया करके अपना स्थान ले लें। हमारे साथी खड़े हैं, वो भी कृपया करके बैठ जाए। कुर्सियां हैं आपके लिए भी, कृपया करके बैठ जाए। हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे विधायक श्री BL सैनी जी हमारे बीच में, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व मंत्री श्री सुभाष चौधरी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक श्री अर्जुन सिंह जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर राजन शर्मा जी जो डॉक्टर सेल के हमारे चेयरपर्सन हैं, हमारे आदरणीय रमन त्यागी जी, हमारे आदरणीय गुरबाज सिंह जी, मैडम निर्मल चौहान जी, हमारे आदरणीय राजकुमार त्यागी जी, सतपाल कौशिक जी, हमारे आदरणीय विजय कटारिया जी, जाकिर हुसैन जी, विजेंद्र गिल जी, हमारे देवेंद्र जी MC साहब, हमारे भाई प्रदीप बिंद्रा जी, हरमन जी, हमारे कुलवंत सिंह जी एडवोकेट, हमारे आदरणीय अमरजीत कोहली जी, मैडम मधु चौधरी जी, हमारे पूरनचंद शर्मा जी, महमूद चौधरी जी, हरबंस बाली जी, मामे सिंह दैया जी, असलम खेड़ी जी, प्रदीप जी, KP सिंह जी, अमनदीप सिंह जी, जसबीर बिट्टू जी, सेवा सिंह जी, जुल्फान जी, संजय शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, राजवीर कंबोज जी, भाई विशाल जी, परविंदर कौर जी, कश्मीरा जी, गगनदीप जी, सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों। अच्छा आप रह गए गुरजाल पुरी जी का कहाँ रह गया भाई नाम? अनिमेश त्यागी जी, सभी मेरे आदरणीय हैं। और मैं तो ये कहूंगा जैसे हमारे आदरणीय अर्जुन सिंह जी कह रहे थे भाई विधायक बनेंगे, सभी बनेंगे। भाई अभी तो आप पहले सांसद बन गए हैं, उसकी बधाई ले लो। आप सांसद बने, आप सांसद बने तो भी जैसे बात हुई भी बनाने वाला बड़ा है कि बनने वाला बड़ा है। तो विधायक जी सही कह रहे थे कि भाई आप बड़े और विधायक अभी बनेंगे जी, अभी आप सांसद बने हैं, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत मेहनत हुई है, आपने दिन रात एक की है, ठीक है, फिर कमी रह गई, लेकिन कहाँ 65,000 से 68, पंडित जी 68 बता रहे, हाँ, और उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचे और अभी 3 महीने हमारे पास अभी हैं, जिसके अंदर हरमन जी मिलजुल के हमें वो भी कवर करना है पूरे देश के अंदर। ठीक है सरकार नहीं बन पाई, लेकिन जो ये एक तंत्र चल रहा था, जो ये तानाशाही चल रही थी, उसको आपने रोक दिया है। ये आपको बधाई है, ये देश के लिए बहुत ही आवश्यक था। पिछले दिनों जब दिल्ली सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने कहा कि ये आपकी ताकत है जिसके कारण अब 10 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान के आगे झुके हैं। नहीं तो झुके नहीं थे, आपके कारण ये संभव हो पाया है, आपके कारण संभव हो पाया है। छोटी बात नहीं और बहुत जरूरी था देश के लिए भी और प्रदेश के लिए। ये जो तानाशाही चल रही है, किसी की सुनवाई करनी ही नहीं। और आज आप देखते हैं कि जब अब भाजपा को अपने सामने हार नजर आ रही है, क्या जी हैप्पी योजना चला दी, अब प्लॉट बटेंगे। भाई 10 साल से कहा थे भाई, जो कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, तब बटे 4.25 लाख से भी ज्यादा।
और वही लिस्ट में जो थोड़े से रह गए थे आप उन्हीं को बांटने की बात कर रहे हैं। और जो उस समय बटे थे उसमें इन्होंने आज तक रास्ता नहीं बनाया कहीं। जहां रजिस्ट्रियां दे दी थी उनके इंतकाल नहीं चढ़ाया आज तक। इन्होंने गरीबी नहीं दूर करी, इन्होंने गरीब को दूर किया। भाजपा बसों की ये बात करते हैं कि अंत्योदय परिवारों के लिए, कहते हैं जी मुफ्त बस सेवा शुरू कर दी। भाई बसें तो चल नहीं रही। जितनी बसों की संख्या 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, जितनी बसें तब चलती थी 10 साल पहले, आज भी उतनी बसें ही नहीं चलती। कितने रूट बंद कर दिए। कितनी जगह हमारे गांव में रात को बस खड़ी होती थी कि सुबह सुबह बच्चों को लेके, हमारे कर्मचारियों को लेके निकला करती थी, खत्म कर दी। स्कूल ये बंद करते हैं। ये कहां सोचते हैं गरीब की। फिर दूसरी योजना कहते हैं जी प्लॉट। अरे भाई कहां थी ये प्लॉट। एक गज जिसने जमीन नहीं थी 10 सालों में, आज प्लॉट देने की बात। और आपकी जानकारी के लिए हजारों EWS फ्लैट बने पड़े थे कांग्रेस की सरकार के समय से। 10 साल हो गए, अलॉट तक नहीं करे। कंडम हो लिए, उनमें चोरियां हो ली, उनकी रिपेयर के फिर पैसे चले गए, लेकिन किसी गरीब को कब्जा नहीं दिया। ये गरीब के हितैषी है नहीं। ये फिर से जुमलेबाजी पे आ गए हैं। फिर से जुमलेबाजी पे आ गए, क्योंकि इन्हें कुछ और आता नहीं। तो हमें सचेत रहना। ये तो अब हर दिन क्योंकि दिख रही है हार, आपके कारण हार इनको सामने दिखाई दे रही, इसलिए रोज नया। भाई कुछ किया होता तो जनता अपने आप सहारा कहती कि हाँ अच्छा काम किया है, सराहना करती। लेकिन ऐसा जमीन पे कुछ हुआ नहीं। भाई नारे तक साफ नहीं हुए इनसे हमारे यमुनानगर में। कुछ और बड़ा काम तो ये क्या करते। नारा ना साफ हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। बड़ा काम तो कोई क्या होना था। नाले साफ नहीं होते। दुख हुआ था जब मैं हमारे यहाँ जी वार्ड नंबर 15 में लाजपत नगर कि कैसी मांग सामने आ रही है, लेकिन ये छोटे छोटे काम भी इस भाजपा सरकार ने आपके लिए किए नहीं। परेशान जरूर, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं फैमिली आईडी, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पोर्टल खेलते रहे आपके साथ। अब आपने आंखें खोली है, आपने आंखें खोली। अब उनको कमियां दिख रही हैं अपनी, अब सुधार पे आए। लेकिन नियत तो हो, नियत तो है नहीं। आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखते हैं, ना किसान के, ना गरीब के, ना कर्मचारी के, ना व्यापारी के, ना महिलाओं के, ना युवाओं के। किसी के तो हो, किसी के नहीं। और इसीलिए अब मौका 3 महीने कोई दूर नहीं है कि जो आपने मेहनत की है इसको हम मिलजुल कर और बढ़ाएंगे। जहां कमियां रही है उनको मिलजुल के दूर करेंगे। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं तो आपका धन्यवाद, आप सबका आभार करता हूं। भाई वरुण चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मिलजुल के यहां तक पहुंचे हैं, मिलजुल के और आगे बढ़ेंगे। मिलजुल। और आने वाली 23 तारीख को हमारे जिला के अंदर यमुनानगर में कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंच रहे हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
श्री उदयभान जी पधार रहे हैं, उनके साथ अन्य नेतागण भी आएंगे, भाई दीपेंद्र सिंह जी भी आएंगे। 23 तारीख को करक पैलेस के अंदर दोपहर का समय रहेगा और जिले की मीटिंग रहेगी। चौधरी साहब मिलजुल के हमें उसे भी कामयाब करना है, अपने नेताओं के विचारों को कि आगे के लिए हमारे लिए क्या निर्देश है। इतवार का दिन है, दोपहर का समय, क्योंकि पहला कार्यक्रम अंबाला है, उसके बाद यमुनानगर और तीसरा कार्यक्रम जो है वो उसी दिन पंचकुला करेंगे। कि मिलजुल के जैसे ये लड़ाई हमने लड़ी, उससे भी और मजबूती के साथ हमें अगली लड़ाई लड़नी, जैसे कि फिर से जो हर चेहरे पे खुशहाली दिखाई देती थी वो वापस आए, वो वापस। ये जो दुख के दिन है ये दूर हो, और जहां तक मेरी बात है, मैंने आपसे यही वायदे किए कि आपकी आवाज को बुझवाऊंगा और आपको आपके बीच में मिलूंगा। मुझे याद है, मैं भूला नहीं, और ऐसा ही होगा। मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबने मुझे दी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, और बहुत बड़ा ये चुनाव, 20 लाख वोट का चुनाव। कितने देश हैं जिनके अंदर 20 लाख तो जनसंख्या नहीं है, इतना बड़ा चुनाव है। तो ये मिलजुल के हमने आपने लड़ा तो ये जीत मिली, नहीं तो आप जानते हैं कि मैं अकेला कितनों को मिलने आऊंगा। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख हद मार के। बाकियों को कौन मिला? बाकियों को आप मिले हैं, तभी संभव हो पाया, नहीं तो संभव नहीं है। 25-30 दिनों के समय के अंदर इस चुनाव को आपने लड़ा भी और जीता भी, और पूरे देश में आपकी चर्चा हुई, पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा हुई कि अंबाला लोकसभा सीट कांग्रेस जीती, आप लोग 1 नंबर सीट है। ये कहने की बात नहीं, क्या ही कह रहे हैं सतपाल जी। मिलजुल भी आपके सुख दुख का साथी हो। पहले ही आपको जानकारी रहेगी 2 दिन 3 दिन की, हाँ कि इस दिन आऊंगा, चाहे हम अपने इंटेक ऑफिस में बैठे, चाहे हम अपने यहाँ जो रेस्ट हाउस है उसमें बैठे, कि जिससे चर्चा हो आपस में बैठ। कि मैं सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ, ये भी बता दूं, बोलना तो मजबूरी है, बोलना पड़ता है, आप सब आए हैं, नहीं तो मैं तो सुनना ज्यादा पसंद है, क्योंकि सुनेंगे समझेंगे तभी तो वहां गूंजेंगे। कि जब मैं आपकी सुनूंगा ही नहीं तो क्या बोलूं, क्या? तो मैं सुनना पसंद करता, कि तभी तो पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या है, समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो मिलजुल 3 महीने का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। 24 तारीख से सेशन भी शुरू हो रहा है, अभी 3 तक रहेगा, उसके बाद दोबारा सेशन आ जाएगा। लेकिन आपने अभी से ही तैयारी रखनी। कि हमारे अध्यक्ष जी ने तो कहा कि हम 70+ सीटें जीतेंगे, सही साहब मैं तो कहता हूँ कि टारगेट तो 90 का रखना चाहिए, एक भी क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे? इसके लिए क्यों छोड़ी जाए? जो सरकार जनता की सुनते ही नहीं, उसके लिए 20 भी क्यों छोड़नी, क्यों छोड़नी? हमें एक सीट का मजबूती के साथ उस पर काम करना, एक भी नहीं छोड़नी।
जहां जहां भी जानकारियां होंगी, जहां जहां भी रिश्तेदारियां होंगी, सब जगह पहुंचेंगे। अभी मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठकें रहेंगी। आपके जो भी सुझाव रहे वो भी आवश्यक रूप से साझा करें कि हमारा ऐसा मैनिफेस्टो बने, ऐसा घोषणा पत्र बने जो सबके, हरियाणा प्रदेश के जन जन के हित में हो, गरीब के भी, कमजोर के भी, कर्मचारियों के भी, व्यापारियों के लिए भी, किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, प्यारे बच्चों के लिए भी, सबके हित में कि जो आज समस्याएं हम रोज फेस कर रहे हैं, हमारे सामने जो खड़ी हो जाती हैं, उनको दूर कैसे करना है, उसके लिए मिलजुल के हम ऐसा घोषणा पत्र बनाए जो हरियाणा प्रदेश के जन जन के हित में बने। जो आज हमारे युवाओं को प्रदेश छोड़ छोड़ के विदेशों में जाना पड़ रहा है, उस पर रोक लगे, वे जिगर के टुकड़े जिगर के साथ रहे, ऐसा प्रावधान हमें करना है। तो ये कब संभव हो पाएगा? जब हम मिलजुल के काम करें। मैंने कहा कि विधायक बने, तो अभी तो सांसद बन गए, आप सांसद बन गए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, और विधायक भी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? यहां से हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो ये 24-25 हजार वोट का फर्क रह गया, इसे भी मिलजुल कर दूर करेंगे। जब ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली, तो ये तो अब छोटी लड़ाई लड़नी है। जब बड़ी जीत गए तो छोटी भी जीतेंगे। डॉक्टर साहब घर घर जाएंगे, हर वार्ड में, कई वार्ड इस बार रह गए घर घर जाने में, कईयों में तो हम गए हैं, कई रह भी गए, तो इस बार नहीं छोड़ेंगे। इस बार कोई घर नहीं छूटना चाहिए, कोई घर नहीं छूटना। और यही देश हित में है, यही प्रदेश हित में है। जब ये लड़ाई आपने जीत लिया और उसका असर आप देख रहे हैं प्रदेश में भी और देश में भी, कि तानाशाही घट गई। आपकी एक वोट डलने से, आपकी ये 25 दिन की मेहनत से देश का भला हुआ है, प्रदेश का भला हुआ है, आपके ये समय निकालने का कारण। और आगे भी 1 महीना निकालना है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 90 साल संघर्ष किया, 90 साल कि हमारा देश आजाद हो। कितनों ने अपना बलिदान तक दे दिया, सोचा नहीं, सिर्फ ये रखा कि आने वाली पीढ़ियां तो ठीक रह जाएगी, वो तो आजाद देश में रहेगी। तो हमें भी